रूबरू फाउंडेशन द्वारा नव वर्ष 2022 का कैलेंडर का लॉन्चिंग कार्यक्रम घसियारी मंडी स्थित बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज में हुआ। आए हुए मेहमानों, शायर और कवियों का स्वागत रूबरू के संस्थापक जनाब इरशाद राही जी ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनाब शहरयार खान साहब कर रहे थे और इस खूबसूरत कैलेंडर 2022 का कार्यक्रम का संचालन जनाब इरशाद राही जी कर रहे थे। कार्यक्रम में कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए। कवियों और शायरों ने अपने अपने कलाम भी पेश किए। मैं इरशाद राही रूबरू का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रूबरू एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है साहित्यकारों के लिए। अभी रूबरू ने एक कैलेंडर लॉन्च किया है जिसमें साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। आज उसी कैलेंडर की लॉन्चिंग है। अभी हम लोग उसको लॉन्च करेंगे और ये कैलेंडर भारत के कोने कोने में जाएगा। जहाँ जहाँ भी रूबरू के चाहने वाले हैं और जहाँ जहाँ रूबरू की यूनिट कायम है, तो ये आज इस तरह का एक कार्यक्रम है। और अगला कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दिल की बात इरशाद राही के साथ। इस प्रोग्राम में जो भी हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं या पत्रकार हैं, तो उनसे हम लोग एक इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ ये रहेगा कि वो अपने दिल की बात करें जो कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं कर पाए हैं। और उनके बचपने की बात होगी, उनकी जवानी की बात होगी, जवानी की में जो उन्होंने हरकतें की हैं, शरारतें की हैं, उस सब पर हम लोग खुलकर बात करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। रूबरू फाउंडेशन समय समय पर कवि सम्मेलन, मुशायरा, सम्मान सब देती रहती है। और इस वर्ष रूबरू ने जो पिछले साल से शुरू हुआ था कैलेंडर निकालने का, इस साल भी इन्होंने निकाला है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। जो लोग ले जाएंगे अपने घरों में टांगेंगे तो लोग पूछेंगे कि कौन संस्था है। तो संस्था बहुत लोकप्रिय हो चुकी है, ज़्यादा नहीं बताने की जरूरत है। हल्का इशारा ही रूबरू के मकबूलियत के लिए काफ़ी है। धन्यवाद। रूबरू फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने कैलेंडर में मुझे और मेरे जो है एडिटर साहब डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी को अपने कैलेंडर में जगह दी। मैं रूबरू फाउंडेशन का और असद हुसैन साहब का, इरशाद राही साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हम लोग को अपने कैलेंडर में जगह दिया। और मैं यही शुभकामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि दिन ब दिन रूबरू फाउंडेशन तरक्की करती जाए और इस तरीके से हम लोग को सम्मान भी मिलता रहे। रूबरू फाउंडेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो राही साहब ने और नईम सर ने मुझे यहाँ बुलाया और जो कैलेंडर निकाला है बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे लोगों तक पहुँचेगा। जनाब इरशाद राही जी यदुनाथ सुमन जी को कैलेंडर भेंट करते हुए और सुमन जी अपना संदेश लोगों को देते हुए। हो रही है आदरणीय इरशाद राही साहब के अथक प्रयासों से हमेशा समाज को एक नई दिशा देने की में एक सकारात्मक कदम हमेशा उठाए जाते रहे हैं। उसी सिलसिले में आज 9 जनवरी 2022 को आपके मार्गदर्शन में और आदरणीय जाने माने कलमकार शहरयार साहब की अध्यक्षता में ये यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आदरणीय राही साहब ने बड़े ही अथक प्रयास से एक साहित्यकारों का कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। श्री इरशाद राही जी आकांक्षा अवस्थी जी को कैलेंडर भेंट करते हुए, और आकांक्षा अवस्थी एक बहुत ही अच्छी कवित्री है
और लेखिका भी हैं, वो भी अपने लोगों को अपना संदेश लोगों को देते हुए। से रूबरू से जुड़ने का मौका मिला और आज मैं इस कैलेंडर लॉन्च में आई हुई हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मैं इस रूबरू फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जुड़ी रहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूबरू फाउंडेशन के मजबूत पिलर श्री अजहर हुसैन जी। आए हुए तमाम मेहमानों का मैं रूबरू के मंच पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। कुछ कवि, कुछ कवित्रियाँ हैं और ये मौके को खाली नहीं जाने देना चाहिए। तो हमारे बीच में आकांक्षा अवस्थी जी हैं जो कि लिखती भी हैं, खूबसूरत हैं, खूबसूरत कलाम लिखती हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी कोई खूबसूरत सी कविता हम लोगों को सुनाएं। आकांक्षा अवस्थी जी। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं किसी तैयारी से नहीं आई थी यहाँ पर, बट फिर भी जो मुझे कुछ अपनी याद है कविताएं मैं उनको बोलना चाहूँगी। एक नायिका है और उसके जीवन में जब बिल्कुल नीरसता छाई रहती है, उसको लगता है कि कुछ भी मेरे मन का नहीं हो रहा है और अचानक उसे कोई हमराही मिलता है जो उसको समझता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा जीवन सार्थक है। तो वो कैसे बोलती है, नहीं कोई है मुझको गम कि अब तुम साथ हो मेरे, नहीं कोई है मुझको गम कि अब तुम साथ हो मेरे, लगे हैं संग मेरे वो रब कि अब तुम साथ आए गए मौसम। क्षमा चाहूंगी, मेरा गला थोड़ा सही नहीं है। कोई बात नहीं। कि कब आए गए मौसम न इसका होश रहता था, कि कब आए गए मौसम न इसका होश रहता था पतझड़ सा मेरा ये मन यहीं बस शोक रहता था, हुआ उपवन मेरा ये मन कि अब तुम साथ हो मेरे, नहीं कोई है मुझको गम कि अब तुम साथ हो मेरे, का होश रहता था मेरी शामें भी थी सोनी, न दिन का होश रहता था मेरी शामें भी थी सोनी, हुई हर रात अब झिलमिल कि अब तुम साथ हो मेरे, नहीं कोई है मुझको गम कि अब तुम साथ हो मेरे। ये सब याद रहता था, जैसे नायिका को अपने साथ वो आदमी मिल जाता है जो उसको समझता है, जो उसकी हर खूबी को सराहता है, तो पहले वो उलझी उलझी रहती है और अब वो कैसे बोलती है, कभी सब याद रहता था कभी कुछ भूल जाती थी, कभी सब याद रहता था। हमारे बीच में नईम बख्श साहब मौजूद हैं जो कि इंडिया वन न्यूज़ चैनल के सब एडिटर हैं। मैं उनको भी बुलाना चाहता हूं कि वो आएं और दो शब्द कहें। जनाब नईम बख्श साहब। लाइन पढ़ने की कोशिश करूँगा। ये वो लाइन है जो एक लेडी गाती है और मैं खुद जो इसको पढ़ूँगा, दो लाइन समाज फरमाइए। भीगी हुई पलकों से बनाऊंगी दुपट्टा, भीगी हुई पलकों से बनाऊंगी दुपट्टा, वो आए तो राहों में बिछाऊंगी दुपट्टा, वो आए तो राहों में बिछाऊंगी दुपट्टा, तुम दूर से खेतों में पतंग अपनी उड़ाना, तुम दूर से खेतों में पतंग अपनी उड़ाना, मैं छत पे खड़ी होके उड़ाऊंगी दुपट्टा, मैं छत पे खड़ी होके उड़ाऊंगी दुपट्टा, भीगी हुई पलकों से बनाऊंगी दुपट्टा, भीगी हुई पलकों से बनाऊंगी दुपट्टा,
जो रंग मेरे दोस्त पसंद आएगा तुझको, जो रंग मेरे दोस्त पसंद आएगा तुझको, उस रंग में मैं रंग के लाऊंगी दुपट्टा, उस रंग में मैं रंग के लाऊंगी दुपट्टा, भीगी हुई पलकों से बनाऊंगी दुपट्टा। शुक्रिया, थैंक यू। संकट काल में लोगों की मदद करने वाली वर्षा वर्मा जी को इरशाद राय जी कैलेंडर भेंट करते हुए अपनी भावनाएं, अपनी कविताओं से हम लोगों तक पहुंचा रही थी। और हमारे बीच में वर्षा वर्मा जी तशरीफ लाई हैं, उनकी एक जानी मानी हस्ती और बहुत बहुत गर्व है। और मैं समझता हूँ कि लखनऊ के हर उस बाशिंदे को गर्व होगा कि जो लोग इनके काम को देख रहे होंगे। जितनी भी लावारिश लाशें होती हैं उनका दाह संस्कार करना उस पीरियड में इन्होंने किया है जब कोविड था, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। इनकी हिम्मत, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी एक कविता जो उनको बहुत प्रिय हो हम लोगों को सुनाएं। वर्षा वर्मा जी, एक जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल कीजिए। वर्षा वर्मा जी समाज सेविका के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी राइटर है, लेखिका हैं। एहसास दिलों की किताब में भी उन्होंने अपने ख्यालात को साझा किया है। बहुत सारे सुनहरे शब्दों के लिए इरशाद जी आपका तहे दिल से आभार मैं व्यक्त करती हूँ, क्योंकि राही जी ने मुझसे कहा है कि कुछ अपनी पंक्ति आज आप सभी के समक्ष रखनी है, तो मुझे याद नहीं रहती कोई कविता, बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ लिखी खूबसूरत। तो इसमें कुछ जगह मुझे भी मिली, ये मेरा सौभाग्य है कि इस किताब में मुझे अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियों की जगह मिली। उन्हीं पंक्तियों के आप सभी के समक्ष रखती हूँ कुछ। दम तोड़ती सांझ, ये बहुत ये आजकल का दहकता हुआ टॉपिक है, जो हमारा जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हमारा, जैसा कि सर ने बताया कि सेवा का ही कार्य क्षेत्र हमारा ज़्यादा है, तो ये चीज़ें छुपी हुई हैं। तो जो केसेस होते हैं वो जब जहन में एकदम उतर जाते हैं, चुभते हैं बल्कि कह रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर शाम तक ढलते ढलते अगर मैं कलम से कोरे कागज़ पे ना उतारूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है, और थोड़ी राहत होती है जब वो एक कविता का या एक सार का रूप ले लेती हैं। तो एक ऐसी शाम थी, एक ऐसी बुजुर्ग माँ जिनके बच्चे छोड़ करके फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाती है। बहुत आम सी बात हो गई है अब कि जो बच्चे बाहर सेट हो जाते हैं, फिर उनकी माएँ कैसी होती हैं, वो बच्चे वाली हो के भी बांझ होती हैं। कुछ उस पर लिखा था, दम तोड़ती सांझ, दम तोड़ती सांझ और वाह बच्चे वाली बांझ, दम तोड़ती सांझ और वह बच्चे वाली बांझ, उम्र के उस पड़ाव पर दम तोड़ती सांझ, और वह बदनसीब बच्चे वाली बांझ, जिसके उज्जवल भविष्य को जवानी रखी गिरवी और लुटाए प्राण। गुड इवनिंग और मेरा हार्दिक आभार। मेरा नाम अंशुल भारती है और मैं आपके समक्ष मैंने कुछ जो लिखी कविताएं, कुछ पंक्तियां, कुछ मुक्तक, और मैं उसी को आपके सामने साझा करूंगा कि बहुत ही अकेलेपन में युवा अवस्था में अक्सर ये एक फेज़, जो लाइफ ऑफ फेज़ होता है, वो सबके में आता है। तो जो उस टाइम की मैंने चीज़ें लिखी थी मैं वो बताऊंगा कि कुछ रातें अजीब सी होती हैं, आंखों में सुर्ख नमी लिए, कुछ रातें अजीब सी होती हैं, आंखों में सुर्ख नमी लिए, कुछ अनकहे से किस्से होते हैं जो न कभी किसी से कहे। क्या कहना था कि हम यादों में लिपट के रोए बहुत, फोन में उनकी तस्वीर लिए। कि हम यादों में लिपट के रोए बहुत, फोन में उनकी तस्वीर लिए, हम खिड़की से चांद को तकते थे, यादों में उनकी खोए। कि हम अपनी किस्से कहते अब यहाँ कौन किसी की सुनता है, हम अपनी किस्से कहते अब यहाँ कौन किसी की सुनता है, तब फोन किसी का बजता है कैसे, ये सवाल एक दोस्त ही हमसे करता है। क्या कहना था कि हम उसको सब बतलाते हैं, हकीकत भी सच्चाई। क्या कहना,
हम उसको सब बतलाते हैं, हकीकत भी सच्चाई भी, फिर उसने हमको संभाला है और कुछ बातें समझाई। इसी के साथ मैं आदरणीय यदुनाथ सुमन जी को आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपनी एक कविता हम लोगों को सुनाएं। आदरणीय डॉक्टर इरशाद राही साहब, रूबरू संस्था के इस मंच पर आकर अपने को मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि आदरणीय राही साहब से जो अपनत्व, जो प्यार मिलता है, वो वास्तव में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर इरशाद राही साहब का कि जिन्होंने समय दिया। दिल में नए प्यार का तराना हो, हर एक दिल में नए प्यार का तराना हो, नवीन साल सभी के लिए सुहाना हो, नवीन साल सभी के लिए सुहाना हो, अमन का आलम हो वक्त की हर लहरों में, अमन का आलम हो वक्त की हर लहरों में, प्यार के भाव मिले सदा सभी नजरों में। दुनिया से डरते छुपते चांदनी रात में दबे पांव उस खंडहर के पीछे बरसों बाद फिर दो दिल मिलने आए हैं। दिल की बातें करने को, प्यार को हद तक पाने को, जुनून की हद तक जाने को, शिद्दत से दो रूहें मिलने को, इश्क की आग में जलने को, दुनिया की रीत रिवाजों को ये तोड़ने पर आमदा है। मैं सोच रहा हूँ ये दोनों अपनी ही तरह नाकाम न हो, इनके भी हिस्से में लिखी एक दर्द भरी शाम न हो। कभी मायूस न होना, कभी नाराज न होना, कभी मायूस न होना, कभी नाराज न होना, कभी जब टूट जाना तुम मेरे पास आना तुम, कभी तन्हा न छोड़ूंगा, कभी ना साथ छोड़ूंगा, मेरे ही रूबरू होकर गम अपना सुनाना तुम, कभी ना भूल जाना तुम, कभी ना रूठ जाना तुम, कभी ना दूर जाना तुम, कभी मायूस ना होना, कभी नाराज ना होना। और एक गीत मोहब्बत करने वालों के नाम, ये गीत जहाँ जा रहा हूँ बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, सुनिएगा मज़ा आएगा। आप सुन ले मेरा ये गीत, आप सुन ले मेरा ये गीत, आँखों का मिलना दिल में उतरना, आँखों का मिलना दिल में उतरना, रातों को जगना दिन में तड़पना, ऐसी है ये प्रीत, आ सुन ले मेरा ये गीत। और मृत्यु और जन्म का चक्र आना और जाना, एक दिन का आना एक दिन का जाना, एक दिन का आना एक दिन का जाना, आंसू बहाना दिल का दुखाना, ऐसी है ये रीत, आ
दुनिया है राही दो दिन का मेला, दुनिया है राही दो दिन का मेला, जीवन में मैं हूँ अकेला, ये समय ना जाए बीत, आ सुन ले मेरा ये गीत, दिल में समा जा मीत, आ सुन ले मेरा ये गीत। बहुत शुक्रिया, बहुत नाजिश। आदाब करना चाहता है, ये फ़कीर आपको आदाब करना चाहता है। मैं ज़रूर से रूबरू फाउंडेशन में सेक्रेटरी, आए हुए तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर रूबरू फाउंडेशन के कैलेंडर लॉन्चिंग में आए, और एक बार पुनः से आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।